दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो कल हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट को लेकर क्या उम्मीदें बन रही है और क्या मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन अपनी ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे स्टॉक अभी भी है, क्योंकि 86 तक चला गया था स्टॉक, इस समय 63 के आसपास है। अब यहाँ पे एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। एनटीपीसी तेलंगाना में 80,000 करोड़ रुपीज़ का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। और जैसे कि आपको पता ही हो गया, एनटीपीसी से लगातार ऑर्डर सुज़लॉन को मिल रहे, यानी ये सुज़लॉन के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और एक बड़ी अपडेट पंजाब से आ रही है, जो एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया पंजाब की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ने। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, हर स्टेट अब तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने लगे हैं, बहुत सारी सब्सिडीज दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं और बहुत सारी नई योजनाएं ला रहे हैं। ऐसे में सुज़लॉन जो विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है, और इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट भी करी है और अब तो स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी करी है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 63.35 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज 0.25% की तेज़ी थी। तो देख लो कि शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई, उसके बाद इंट्राडे में स्टॉक काफ़ी अच्छा भी गया, 64.78 तक गया, लेकिन इंट्राडे में हमने गिरावट भी देखी है, क्योंकि 62 के आसपास भी गया। अप डाउन दोनों तरफ का देखने को मिला। फाइनली पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, लेकिन बड़ी तेज़ी नहीं बनी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सुज़लॉन का जो Q1 का प्रीव्यू जारी हुआ है, उसमें इस बार जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 58% की अर्न बेसिस पे जंप दिखा सकता है, और रिवेन्यू में 65% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिलती है। यानी ये प्रीव्यू इशारा करा है कि इस बार रिजल्ट दमदार रह सकता है, प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों ही अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कल हमारे सामने मंगलवार को Q1 का रिजल्ट आएगा, और आप देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक है और जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार रही है, तो रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तो जो एक ब्रोकेज हाउस का जो अंदाज़ा निकल के आ रहा है, अलग अलग ब्रोकेज हाउस के हिसाब से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 55 से 58% ईयर ऑन बेसिस पे जंप दिखा सकता है। और यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो 60% के आसपास की जंप रह सकती है। और इसके पीछे वजह 420 से लेकर 450 मेगावाट का विंड टर्बाइन का इन्होंने कंप्लीट प्रोजेक्ट कर लिए, जिसका असर देखने को मिल सकता है। जो एबिटाडा मार्जिन है वो यहाँ पे इस समय 17 से 18% की रेंज में रह सकती है, और ईपीसी मिक्स जो इस समय जो प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ब्रोकेज हाउस की बात करें तो यहाँ पे नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस और जीएम फाइनेंशियल सर्विस ने अपनी अपनी राय रखी है। तो नोमा की बात करें तो यहाँ पे नोमा के हिसाब से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 471 करोड़ के आसपास कंपनी बता सकती है, यानी 56% की अर्न बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। लेकिन Q-on-Q बेसिस पे 60% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार बहुत भारी प्रॉफिट बताया था। उस पर वजह यह थी कि अदर इनकम साथ में जुड़ी थी, पूरा प्रॉफिट नहीं था। 1180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें अदर इनकम का योगदान था। अब मोतीलाल ओसवाल का अंदाजा है कि 479 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रह सकती है, यानी 58% की जंप देखने को मिल सकती है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे 60% की गिरावट होगी। अब बात करें यहाँ पे जीएम फाइनेंशियल सर्विस की, तो उनके हिसाब से 469 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बताएगी, और उनके हिसाब से 55.3% की अर्न बेसिस पे हमें जंप देखने को मिलेगी। लेकिन Q-on-Q बेसिस पे अगर आप देखें तो 19.3% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये अलग अलग जो ब्रोकेज हाउस का जो अंदाज़ा है कि जो प्रॉफिट है वो 460 से लेकर 480 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। बात रिवेन्यू की करें तो नोमा के हिसाब से 3,330 करोड़ का रिवेन्यू बता सकती है कंपनी, जिसमें 65% की अर्न बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे 12% की गिरावट हो सकती है, यानी क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 3,238 करोड़ का कंपनी रिवेन्यू बताएगी, जिसमें 60% की जंप है ईयर ऑन बेसिस पे, और यहाँ पे देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15% की गिरावट हो सकती है। जीएम फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, उनका जो कहना है कि 3,244 करोड़ का कंपनी यहाँ पे रिवेन्यू बता सकती है, जिसमें 60.5% की जंप देखने को मिलेगी, जबकि ये आप देखें तो Q-on-Q बेसिस पे 14.4% की गिरावट हो सकती है।
अब मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यहाँ पे कंपनी का जो विंड टर्बाइन का एग्जीक्यूशन है वो 450 मेगावाट के आसपास रह सकता है, जिसमें ऑर्डर के अंदर देखें तो कम से कम 65% की जंप देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 21% की गिरावट हो सकती है कंपनी के काम में। एबिटाडा की बात तो नौमा के हिसाब से 579 करोड़ का एबिटाडा बता सकते हैं, जिसमें 56% की ईयर ऑन बेसिस पे देख सकते हो कि वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन 17% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 607 करोड़ का एबिटाडा बताएगी, जिसमें 19% की जंप है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन 12% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट होगी। जेएम फाइनेंशियल ने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से 593 करोड़ का टोटल कंपनी का एबिटाडा रहेगा, जिसमें 60.3% की जंप देखने को मिलेगी ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन 14.5% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिला के इस तीनों ब्रोकरेज हाउस के अंदाजे को देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कमजोरी देखने को मिलेगी। कंपनी का जो मार्जिन है वो 17 से 80% रहने के आसपास उम्मीद है, और आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनेगी और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है एनटीपीसी से, एनटीपीसी 80,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है तेलंगाना में। तो देख लो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है सीएमडी एनटीपीसी के गुरदीप सिंह, उनकी टीम यहाँ पे देख सकते हो कि तेलंगाना गई थी और वहाँ पे उन्होंने रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर है उनसे बातचीत की जुबली हिल्स में। और इस मीटिंग के दौरान एनटीपीसी की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि वो तेलंगाना में 80,000 करोड़ का निवेश करेंगे सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, और कंपनी अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। यहाँ पे इस बड़ी जो प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद देखें तो आने वाले समय जो तेलंगाना की जो एस्टिमेट कैपेसिटी है वो 6,700 मेगावाट तक जाने की संभावना है। तो एनटीपीसी तेज़ी से अब रिन्यूएबल में अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे। आपको पता है कि एनटीपीसी की रिन्यूएबल की अब अलग से बाजार में लिस्ट भी हो गई है। तो अब आप देख लो कि सुजलॉन को लगातार टेंडर मिल रहे हैं एनटीपीसी की तरफ से। एक अब बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से सुजलॉन के लिए आई, ये आने वाले समय नए प्रोजेक्ट सुजलॉन को मिल सकते हैं। तो तेलंगाना से अपॉर्चुनिटी बड़ी है, क्योंकि आप देखें तो तेलंगाना पीछे रह गया था। कर्नाटका हो या फिर यहाँ पे आप देखो गुजरात, राजस्थान, इन्होंने काफ़ी बेहतर किया, अच्छा अचीवमेंट किया था, लेकिन अब तेलंगाना भी तेज़ी से रिन्यूएबल सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में सुजलॉन के लिए एक गोल्डन पीरियड दिखाई दे रहा है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो है पंजाब से। पंजाब ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, जो रिन्यूएबल कैपेसिटी उसको ट्रिपल कर दिया है, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो देख सकते हो कि पंजाब की जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो 660.44 मेगावाट थी 2014-15 के अंदर, यानी देखें तो यूपीए सरकार के टाइम, जो अब देखें 2024-25 में 2174 मेगावाट तक पहुंच गई है। तो ये यूनियन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेट पावर श्रीपद नायक की तरफ से राज्यसभा में इसकी जानकारी दी गई है कि पंजाब ने बहुत बेहतर किया है, ट्रिपल फोल्ड में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। तो पंजाब सरकार आने वाले समय भी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी, रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो गए, अपने जो भी ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा करेगी। ऐसे में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समय पंजाब से भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर है जो इस समय आने वाले समय पॉजिटिव साबित हो गए, और कल रिजल्ट का इंतजार हमें करना होगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या अचीव किया और क्या अंदाजा जो लगाया था उसी हिसाब से रिजल्ट या उससे ज़्यादा शानदार रिजल्ट देके सबको चौंका दिया जैसा कि पिछली बार हुआ था, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।